जब तक लोग आ रहे हैं, जो हमारे पास समय होता है उस समय के हिसाब से मैं प्लानिंग करूंगा कि लोग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करूंगा। जो साथी नहीं आए हैं उनका किस्मत ठीक नहीं है, क्या करें। इसलिए मैं स्टार्टिंग में उस पॉइंट की ही बात करूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। देखिए, लोग बोलते हैं कि भाई लोग तो जुड़ते हैं पर छोड़ देते हैं। बहुत सारे साथी इस सिस्टम में आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे साथी जुड़ जाते हैं पर खरीदारी नहीं करते। इसका वजह क्या है, इसका रीजन क्या है, ये आप लोग अगर पकड़ लिए जिस दिन, उसी दिन कामयाबी की शिखर की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि लोग बिजनेस छोड़ के क्यों चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति बिजनेस को छोड़ने के लिए नहीं जुड़ता है। अगर वो आपके साथ में जुड़ा है तो कुछ पाने के लिए जुड़ता है। तो लोगों को बिजनेस को छोड़ने का कारण क्या है, उनके सबके अपने अपने कारण होते हैं। वो कारण में से कुछ बातों को हम चर्चा करेंगे। पहला जो रीजन होता है कि अगर एक व्यक्ति ने बिजनेस को छोड़े, बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लिया, किसी को आपने प्लान बताया, जोश में आया, बिजनेस को ज्वाइन कर गया, वो बिजनेस छोड़ सकता है क्योंकि बिना सोचे समझे एंट्री कर गया है और बिना सोचे समझे ही छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का तो कोई पता नहीं कि कब आएगा कब जाएगा। तो एक ये वजह होता है कि बिजनेस लोग छोड़ देते हैं, बिना सोचे समझे एंट्री कर जाते हैं और बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा वजह होता है एक व्यक्ति इसलिए जुड़ा था कि उसके दोस्त भी ज्वाइन किया हुआ है। अब कई लोग दोस्त और रिश्तेदारी के वजह से जुड़ जाते हैं, चलो मेरा दोस्त जुड़ा इसलिए मैं भी जुड़ जाता हूँ। तो इसलिए वो दोस्त को खुश करने के लिए जुड़ा था, इसलिए वो कभी भी छोड़ भी सकता है। और तीसरा वजह है एक व्यक्ति इसलिए जुड़ा था कि उसे करोड़पति बनने का रास्ता ये जो है आरसीएम बिजनेस दिखाई दे रहा था। अब रातों रात तो करोड़पति बन नहीं सकते। लोग सोचते हैं कि मैं यूं ही जुड़ूंगा और दो चार दस लोगों को, जुड़ते ही दो चार लोगों को बताऊंगा जो मेरे अपने हैं, और वो फटाफट ज्वाइन करेंगे और उनकी बिजनेस बढ़ेगी और मैं बस करोड़पति की राह में चल पड़ूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। जब इस तरह से सोच उसके दिमाग के अंदर होती है और इसी सोच के साथ वो जुड़ता है, पूरी जोश के साथ अपने एक्स सिंह को, वाई सिंह को, और कोई भी नाम वाला व्यक्ति उसका दोस्त होता होगा, वो उसके पास जाता है, पूरे जोश खरोश से बताता है, अरे यार कमाल का बिजनेस है, कमाल, करोड़पति बन सकते हो, मैं भी बनने वाला हूँ, तुम भी बन सकते हो, एक मौका है हम सबको आगे बढ़ने के लिए। ताम झाम बताएगा, सामने वाला बोलता नहीं भाई तू ही बन ले करोड़पति, मुझे नहीं बनना। जैसे ही दो चार लोगों ने मना किया, वो भी व्यक्ति छोड़ देता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति इसलिए जुड़ता है कि वो रातों रात करोड़पति बनना चाहता है कि दो चार लोग बता दूंगा, इसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा और मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। और अगर उसमें ये बातें समझ में नहीं आई तो वो बिजनेस को छोड़ देता है, ये भी एक वजह है। तो अगर एक लाइन में हम बोले, इसका सारांश बोलूं अगर मैं, तो बिजनेस को लोग छोड़ क्यों देते हैं, आपके साथ जुड़ने वाले व्यक्ति कैसा है, आप जब उसको प्लान दिखा रहे थे तो क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो व्यक्ति को टिकने और ना टिकने का एक वजह जो होता है कि मान लीजिए आप क्या बोले, कुछ नहीं यार तू जुड़ जा बस, तो एक बार जुड़ जा, बाकी सब मैं देख लूंगा, कोई टेंशन का विषय नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, तू जुड़ जा बस। अब उसके दिमाग के अंदर क्या होगा, यार ये दोस्त बोल रहा है जुड़ जा बस, बोल रहा है तो मैं जुड़ ही जाता हूँ। और जुड़ जाता है, वो सोचता है कि भाई तू देख लेगा। अब उसके दिमाग के अंदर क्या है कि मैं जुड़ गया, मेरा काम खत्म हो गया, मैं अब करोड़पति बनने के राह पे निकल जाऊंगा। तो हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं प्लान देते समय, कभी भी किसी को रॉन्ग कमिटमेंट करके ना लाएं। हम बोलते हैं भाई तू जुड़ जा बस, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, देख लूंगा। तो वो इसलिए चुपचाप बैठा रहता है, आपको देखता है वो कि तुम देख रहे हो भाई तो देख लो। और अगर आप नहीं देख पाते हैं तो फिर बाद में बोलता भाई मेरे को जुड़े हुए 2 साल हो गए, 2 रुपया भी नहीं आया। भाई 2 रुपया का सामान नहीं खरीदा और 2 रुपया आएगा नहीं, सीधी सी बात। पर ये गलत रॉन्ग कमिटमेंट उसने नहीं किया था, हमने किया था। तो इसलिए ये जो गलत गलत रास्ते इस्तेमाल करके हम लोगों को लाते हैं और उसके बदौलत बिजनेस फिर हमारी ग्रोथ नहीं करती है। कभी भी किसी को लालच और गलत रास्ते दिखा के नहीं लाना है। उसको लाएं, आप बोले, कमिटमेंट करें, एक लीडर कमिटमेंट करता है, पर सही कमिटमेंट करें कि भाई देखो इसमें सिस्टम में आ जाओ, आप अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे आपके घर में स्वास्थ्य अच्छा होगा,
6 महीने में आप फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, थोड़ा बहुत बचत हो जाएगी। अगर आपको कामयाब होना है तो इसको सीखना है, और कुछ कदम आप अगर बढ़ाने के लिए तैयार हो सीखने के लिए और लोगों से मिलवाने के लिए, अगर आप 2 कदम चलने के लिए तैयार हो तो मैं आपके साथ 4 कदम चलने के लिए तैयार हूं। आपकी कामयाबी में मेरा बहुत बड़ा योगदान होगा, पर जब आप काम करना चाहेंगे तभी ये संभव है। मतलब अगर आप एक शब्दों में अगर इनको हम बोलें कि अगर आप काम कर सकते हैं तो आपके लिए मैं खड़ा हूं, आपसे ज्यादा मैं आपके साथ में मिलके काम करेंगे। तो कमिटमेंट हमें सही ढंग से करना है, गलत ढंग से नहीं करना है। दूसरा ये भी बात इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं आपके साथ मिलके काम करना चाहता हूं, आपके लिए काम नहीं करना चाहता। ये सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम बोलता है कि आपके साथ हम मिलके काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, आपके लिए काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे साथी यही बात बोल के लाते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं ही कर दूंगा सब कुछ, और इसीलिए लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। हमें कमिटमेंट सोच समझ के लेना होता है। और जिस स्पेशली अगर मैं बोलूं तो डाउनलाइन से कमिटमेंट, डाउनलाइन को देना ही नहीं चाहिए, कमिटमेंट लेना चाहिए। तब जाके आप बिजनेस में सही दिशा में उसको रोक पाएंगे और आगे बिजनेस बढ़ा पाएंगे। तो अभी भी संख्या थोड़ा कम दिख रही है, मैं तो एक आध लाइन और बात करूंगा, जब तक संख्या थोड़ा और बढ़ाएं प्लीज। अभी इसका सारांश थोड़ा सा मैं बता दूं। बिना कुछ सोचे समझे जो आ जाता है वो बिजनेस छोड़ के चला जाता है, पहला रीजन होता है। दूसरा, रॉन्ग कमिटमेंट की वजह से भी लोग आते हैं और बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। और तीसरा, ज्वाइन करने के बाद जब उसको अकेला मैदान में आप छोड़ देते हैं तब बिजनेस छोड़ के चला जाता है। बहुत सारे साथी को आप कमिटमेंट भी सही करते हैं, उसको ज्वाइन करवा देते हैं, और ज्वाइन कराने के बाद उसको बोलते हैं जा तू, जा जा प्लान दिखा, बहुत बढ़िया बिजनेस है, जब प्रोडक्ट बता। वो अकेला जाता है, 10-20 लोग उसको मिल मुलाकात हो जाती है, 2-4 लोग बेहतरीन लोग मिल गए उसको, उसका एनकाउंटर कर देते हैं सीधा। मोटा मोटा भाषा में समझाऊं, इतने उसको समझा देते हैं, अगर आपने 2 घंटा उसको समझाया तो 5 घंटे वो समझा देगा कि बिजनेस तेरे को कहीं क्यों छोड़ना चाहिए। तो जब वो उसको समझा देगा तो वो ठंड पड़ जाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँ कि स्विमिंग पूल है, और अगर आप किसी को स्विमिंग सिखाना चाहते हैं और बोले कि भाई आप एक काम करो, स्विमिंग में जाओ, स्विमिंग पूल में कूद जाओ, तो वो कूद जाएगा। अगर आप वहां पे हैं नहीं, बोलेगा नहीं नहीं सर मेरे को आता नहीं, बोलो कोई बात नहीं तो कूद जा। अब वो स्विमिंग पूल में कूद गया, इतना उसको उसको मोटिवेशन दिया कि वो बंदा स्विमिंग पूल में कूद गया और डूब के मर गया, क्योंकि उसको स्विमिंग आता ही नहीं था, आपने जबरदस्ती कूदा दिया। आप देखे ही नहीं उधर वो तैर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी तरह से अगर एक छोटा बच्चा है जो कभी साइकिल चलाया नहीं, उसको रास्ते का ज्ञान नहीं है, उसको छोड़ दिया रोड में, जाओ साइकिल चलाओ, कुछ नहीं होता, तू चला सकता है, तू ही चला सकता है, इतना जोश में इतना कमिटमेंट दे दिया उसको, वो बंदा साइकिल चलाने लगा। और जिसको रास्ते का भी ज्ञान नहीं है, साइड का भी ज्ञान नहीं है, साइकिल चलाना भी नहीं आता, एक्सीडेंट होना निश्चित है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसके बदौलत हम लोग का बिजनेस जो है पीछे रह जाता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। आपकी टीम में अगर कोई व्यक्ति आके और चला गया है तो इसका वजह यही है कि आपने इस सिस्टम को सीखा नहीं। 2-4 दिन आप अपने अपलाइन के साथ सीखिए और 4 दिन के बाद अपने डाउनलाइन को उसी तरह से ट्रेनिंग देना चालू करें। आपका बिजनेस में लोग आएंगे और लोग टिकेंगे और लगातार बढ़ती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि लोग भाग जाएंगे, नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग तो कसम खा के आते हैं कि मैं आया हूं इसलिए कि जाने के लिए, तो उनका कुछ नहीं कर सकते। पर जो भी लोग, अगर आप सिस्टम में जो कुछ करने के लिए आया है, अगर आप लोगों को ला के और टिकाना चाहते हैं, लाने वाला का रेशियो ज्यादा हो और जाने वाले की रेशियो कम होगा, तो आपका बिजनेस तैयारी होने लग जाती है और बड़ी लेवल में आपका काम होने लग जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस छोटी सी ट्रेनिंग सेशन को बंद करूंगा, क्योंकि हमारे अगले ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है जो कि तुलसी पेंट्स के ऊपर है। और तुलसी पेंट हमारे बिजनेस का जो है रॉकेट है, जो कि आपके हवाई जहाज की स्पीड से आपके बिजनेस को ग्रोथ दे सकता है। सिर्फ ये है कि अब बात जो थोड़ी देर पहले मैंने किया था कि आपको सीखना और सिखाना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, और जब तक जीतेंगे तभी जब आप सीखेंगे। तो आपको सीखना पड़ेगा और टीम को सिखाना पड़ेगा। तो एक हमारे लिए बिल्कुल ही अलग तुलसी पेंट है, जिसके बारे में बहुत सारे साथी जानते भी नहीं होंगे कि पेंट क्या चीज है, कैसे लगाया जाता है, कैसे नहीं लगाया जाता। तो आज उन चीजों को हम लोग सीख रहे हैं और अपने एक सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आप लोगों को जबरदस्त तालियों के बीच में
मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे तुलसी पेंट्स के ट्रेनर नीरज सर को। प्लीज वेलकम सर, नीरज शर्मा सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार साथियों, जय आसियान, जय तुलसी पेंट। तो साथियों, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हम जो नेक्स्ट मीटिंग करने वाले हैं वो है इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट के ऊपर। तो साथियों, आज हम जरूर मीटिंग करेंगे इटर्निटी के ऊपर। फिर उसके बाद जो सीक्वेंस चलेगा साथियों, हमारा प्राइमर का चलेगा, फिर हमारा चलेगा पेंट, जो कि इंटीरियर होगा और एक्सटीरियर होगा। फिर इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों वाला पेंट चलेगा, फिर लास्ट में होगा एमटीएल। फिर उसके बाद और एक बार हम इटरनिटी देख लेंगे, क्योंकि साथियों देखिए, इटरनिटी का जो समय है वो मार्च से चालू हो जाता है सीजन। मतलब आप लोगों के यहाँ जैसे कि गोवा में फरवरी एंड से स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, इटरनिटी का सीजन मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मैक्स टू मैक्स होता है। उसके बाद हम इटरनिटी डैम प्रोटेक्ट क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते पता है क्या साथियों? क्योंकि इटरनिटी डैम प्रोटेक्ट को सूखने के लिए कम समय लगता है और ज्यादा समय भी लगता है। कैसे, मैं बताता हूँ। इटरनिटी डैम प्रोटेक्ट साथियों इस तरीके का प्रोडक्ट है कि अभी जैसे कि वाटर की कोई समस्या होती है कि पानी आ रहा है, क्या हम बारिश में इटरनेट डैम प्रोटेक्ट लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि बारिश कंटिन्यू गिरती है। और इटरनेटी डैम प्रोटेक्ट को सेटल होने के लिए 7 दिन लगते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पीपीटी के माध्यम से कि हमें क्या क्या चीज करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। ओके। यस। ओके साथियों, तो ये है हमारा इटरनिटी डैम प्रोटेक्ट। यस। तुलसी पेंट्स के रंग आरसीएम के संग इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट हमारा बहुत शानदार प्रोडक्ट है साथियों। सबसे पहले प्रोडक्ट, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रोडक्ट कैटलॉग। साथियों वापस से 7 बेसिक्स। फर्स्ट बेसिक हमें कहता है कि प्रोडक्ट की दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। सेकेंड चीज, हम आज बात करेंगे ये प्राइमर के ऊपर कि इसके साथ कौन सा प्राइमर लग सकता है, इसका यूज कैसा है, पोस्ट और एप्लीकेशन क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे साथियों। तो जितने भी लोग जुड़े हैं ध्यान से सुनिए, नोट करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। छोटी छोटी चीजें होती है और वही चीज हमें काम आती है। तो सबसे पहली साथियों चीज क्या है, तुलसी पेंट्स इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट एक इलेस्ट्रोमेरिक इलेस्ट्रोमेरिक है ना, वाटर प्रूफिंग बेस कोट है। मतलब इलेस्ट्रोमेरिक मतलब साथियों ये कुछ केमिकल्स के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल सबसे बेस्ट, कि इस तरीके का वो कोट करता है। साथियों ये क्या है, पूरी टेक्निकल वाली चीजें नाम है, जो कि हमें एक पीपीटी के माध्यम से बताया जाता है। लेकिन हमें ये क्या करना है कि ये चीज का ध्यान रखना है कि इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट किस चीज के लिए काम आता है। इसका इस्तेमाल साथियों दीवारों तथा छत पर किया जाता है। इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट सतहों पर पानी के प्रवेश को रोकता है साथियों। मतलब इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट बाहर से आने वाले पानी को रोकता है साथियों। अगर दीवार के अंदर पानी है तो उसको नहीं रोकेगा, अगर बाहर से पानी आ रहा है तो उसको रोकता है साथियों। तो ये चीज का ध्यान रखें। इसमें और साथियों इसमें कुछ इस तरीके के रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि इसमें है ना रेशे होते हैं साथियों, कि एक हम बोल सकते हैं छोटे छोटे है ना, एक काड़ी टाइप बोल सकते हैं, या फिर हमारे जैसे हेयर्स होते हैं उस टाइप के है ना, उसके अंदर रेशे होते हैं। तो वो क्या हेल्प करते हैं पता है क्या साथियों? कई लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि इसमें कुछ धूल मिट्टी वगैरह आ गई, कचरा आ गया। साथियों कचरा नहीं, उसमें रेशे होती है, जो कि है ना, जो धूप गिरती है उसके है ना टेम्परेचर को कम करने का काम करता है घर में। जैसे कि हमने इटरनेटी डैम प्रोटेक्ट छत पे लगा लिया, तो वो 10 डिग्री तक उसकी ऐसी शक्ति होती है कि वो अगर समझ लीजिए 40 डिग्री हमारे छत पे टेम्परेचर गिर रहा है, तो घर के अंदर 30 डिग्री ही आएगा। इस तरीके की इसमें क्षमता है। और साथियों सेम चीज हमारे पानी के टैंक्स पर भी अप्लाई होती है, और सेम चीज
पानी का जो होता है ना, पानी अगर समझ लीजिए बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है गर्मी के टाइम पे, तो वो उतना गर्म नहीं करता है, उसका थोड़ा टेम्परेचर कम कर देता है। तो ऐसी सारी चीजें हैं इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट में। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है। इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट के पैकेजिंग साइज आती है 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर में अवेलेबल है साथियों। साथियों सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एम 1 mm के क्रैक जो होते हैं, 1 mm तक जो क्रैक्स, मैं कैसे बताऊँ आपको, हाँ, एक होता है जो बड़े वाले क्रैक्स होते हैं मोटे, और एक होते हैं बारीक वाले जो हमारे है ना बिल्डिंग के बाहर की दीवारों में आता है। साथियों उसमें से कई बार पानी आता है। 3 mm के जो क्रैक्स होते हैं ना, हमें उस पे अप्लाई नहीं करना है। हमें क्या करना है, अगर 3 mm से ज्यादा बड़े आपके क्रैक्स है तो हमें उस पे अप्लाई नहीं करना है। हमें बाहर से जो हमारे पेंटर भाई वगैरह होते हैं उन्हें बुलाना है। वो जो क्रैक्स है उसे क्रैक फिलर बोल के आता है, उससे उसको फिल करवाना है पूरा, सभी तरीके से साफ करके प्रॉपर तरीके से अप्लाई करके फिर इटर्निटी लगाना है। तो ये चीज समझे साथियों, इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट जो वाटर फॉलिंग होती है उसके लिए नहीं है, जो बारिश का पानी अंदर आता है उसको अंदर आने से या फिर टेम्परेचर कम करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए काम आता है। इसकी बहुत ज्यादा मजबूती होती है, और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ये जो धूप की किरणें होती है या फिर रेज होती है, धूपकाले के टाइम पे जो धूप गिरती है उससे उसका जो घर में टेम्परेचर आता है उसको कम करता है, या फिर हम इजी एकदम सरल भाषा में कहते हैं उसका टेम्परेचर कम कर देता है। उसके बेनिफिट्स क्या है साथियों, ये ठंडा रखता है, क्रैक्स को बढ़ने नहीं देता है, इसका परफॉर्मेंस एकदम ऑप्टिमाइज है, स्ट्रांग है, और 5 साल की इसकी वाटर प्रूफिंग की परफॉर्मेंस की वारंटी है। डिपेंड करता है कि हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से साफ सफाई कर रहे हैं। और साथियों ये छत पर लगाया जाता है, बाहरी दीवारों पे लगाया जा सकता है, और साथियों जो विंडोज के ऊपर पैराफिट वॉल्स वगैरह होती है हम वहां पे भी लगा सकते हैं। अब साथियों सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। साथियों अब सबसे पहली चीज आती है सतह की तैयारी। अब जो हमारी छत होती है या फिर अंदर की दीवार, अगर उस पे कोई भी तरीके की धूल मिट्टी या गंदगी, फंगस, वैक्स, ऑयल वगैरह कुछ भी लगा हो, तो हमें वो प्रॉपर तरीके से घसाई करके सफाई करनी जरूरी है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं आता है साथियों। ये सारी चीजों को हमें करना है। फिर 3 मिलीमीटर से छोटे दरारों को सुरक्षित करना है। मतलब साथियों 3 mm से ज्यादा जो हमारे क्रैक्स होते हैं उसे क्रैक फिलर से भर के प्रॉपर तरीके से हमें दीवार को तैयार करना है, फिर हमें इटरनेटी लगाना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो साथियों इटरनेटी कुछ काम नहीं आएगा, और आपके घर के अंदर पानी जरूर आएगा। तो ये चीज का ध्यान रखें और ये चीज समझे कि किस तरीके का काम होता है। और साथियों इसे लगाने का तरीका कैसा है ये अब जानते हैं। अब साथियों अगर आप ये घर के बाहर लगा रहे हो तो इसे 3 तरीके से लगा सकते हैं साथियों। अब ये इसका तरीका क्या है हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहली चीज क्या आती है साथियों, वाटर प्रूफिंग अगर हम करते हैं तो उसमें हमें 3 कोट करने होते हैं साथियों। अब आप ये चीज देखिए, मैं पूरा प्रॉपर नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो प्योर हिंदी में है, और मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि हमें ये लगाना कैसे है। आप सभी चीज ये लोग नोट कर लीजिए कि हमारा फर्स्ट स्टेप होगा 1/1 का रेशियो। मतलब हमें अभी देखिए यहाँ पे नीचे के पैराग्राफ में लिखा है, इटरनिटी डैम प्रोटेक्ट को 1 और 1 के रेशे में लगाना है। मतलब साथियों 1 लीटर बाल्टी अगर हम ले रहे हैं इटरनिटी का, सॉरी, हम अगर है ना 10 लीटर बाल्टी ले रहे हैं और हमको फर्स्ट कोट करना है, ठीक है, हमको 1 कोट करना है फर्स्ट कोट में, हमें
1 लीटर में 1 लीटर पानी मिला के सीधा लगाना है, मतलब ऊपर से नीचे लगाना है, अप टू डाउन लगाना है। फिर सेकंड जो हमारा कोट होगा वो होगा 1/0.25 रेशियो, मतलब 1 लीटर में 250 ml पानी मिला के हमें उसी डायरेक्शन में उल्टा लगाना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले हमने लगाया अप टू डाउन, फिर दूसरा लगाया हमने लेफ्ट टू राइट, और उसी तरीके से थर्ड कोट करके हमको राइट टू लेफ्ट लगाना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें जिगजैग वे में लगाना है, बेस्ट चीज हमें जिगजैग वे में लगाना है। हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया 1/1 का रेशियो, 1 लीटर में 1 लीटर पानी मिला के फर्स्ट कोट करना है। सेकेंड कोट में 1:0.25 के इसमें करना है, और थर्ड इसमें 1 रेशियो और 0.25, मतलब 1 लीटर में 250 ml पानी सेकेंड कोट। थर्ड कोट हो गया 1 लीटर में 250 ml पानी। इस तरीके के हमें जिगजैग वे में प्रॉपर तरीके से लगाना है। उसको 4 से 5 घंटे का सूखने का समय दे, उसके बाद ही चेक करके दूसरा कोट लगाना है। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है साथियों, प्रॉपर तरीके से। और साथियों, और क्या हाँ, और साथियों देखिए, अभी हमने ये तो लगा लिया। अगर हम इसे प्राइमर के तौर पे यूज करते हैं, अभी हमने क्या करा, इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट को लगाया, 3 कोट लगाया और उसको छोड़ दिया, तो ये हो गया इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट। और साथ ही इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट क्या है, हम इसे प्राइमर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन हमको बार बार समझना पड़ेगा, और ये मीटिंग्स में दोबारा लूंगा तो आपको समझ में आएगा। इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट हम प्राइमर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। उसका पानी मिलाने का जो डाइल्यूशन रहेगा वो रहेगा, 1 लीटर में 50% पानी मिलाना है, मतलब 1 लीटर में हमें आधा लीटर पानी मिला के वो प्राइमर के तौर पे यूज करना है। और इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट प्राइमर के तौर पे अगर यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर ओनली एलेंजा और ऑलराइट लगेगा, और या नहीं गुड वाइफ नहीं, विगोर नहीं, ग्रेस नहीं, कुछ नहीं लगेगा, ओनली एलेंजा और ऑलराइट। और ये सिर्फ प्रोसेस होगा एक्सटीरियर में, इंटीरियर में कोई भी नहीं लगाएगा इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट प्राइमर के तौर पे। ओनली एक्सटीरियर में हमें लगाना है इटर्निटी एज अ प्राइमर, फिर एलेंजा और ऑलराइट लगाना है। तो ये सारी चीजें होती है साथियों। और साथियों इसमें कुछ चीजें ऐसी है ये पैराग्राफ में, कि अगर हमें ये सभी चीजें लगानी है तो हमें साफ सफाई का ध्यान देना है। धूल मिट्टी है तो उसे प्रॉपर तरीके से साफ करना है। अगर आपके दीवार में नमी होती है, यहाँ पे देखिए लिखा है दीवार की नमी की मात्रा अगर 12% से कम होनी चाहिए, मतलब साथियों अगर आपके दीवार में जो नमी होती है, गीलापन होता है, जैसे मैंने बोला, हमें बारिश के टाइम पे नहीं लगाना है, ज्यादा ठंडी होती है तो तब नहीं लगाना है। उससे क्या होता है ना साथियों, सबसे पहले अभी है ना बारिश में तो सिंपल सा रीजन है, अगर कल बारिश गिरी और हमने परसों 2 दिन धूप आ गई वापस आ गए, नहीं साथियों ये गलत तरीका है। बारिश के टाइम पे अगर पानी गिरता है तो आपकी दीवार में नमी होती है, वो भी 10 से 15 दिन। और हमें ये चेक करना होगा, एक मशीन आती है कि आपके दीवार में अगर 12% से कम नमी है तो हम उसे लगा सकते हैं, 12% से ज्यादा है तो हमें इटर्निटी नहीं लगानी है। और साथियों इसका जो पीएच लेवल होता है, पीएच लेवल की भी एक मशीन आती है, वो 7 से 11 के बीच में होनी चाहिए, तो ही हम ये लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। और साथियों ये पेंट का काम शुरू होने से पहले या फिर इटरनेटी लगाने से पहले हमें प्रॉपर तरीके से पूरी जांच करनी है हमारे घर की, कि कहीं आपके घर में पाइप में लीकेज नहीं है, कहीं से पानी नहीं आ रहा है, कहीं 3 mm से बड़े क्रैक्स है तो हमें उसे क्रैक फिलर से भरना है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रख के हमें ये प्रोसेस करना है साथियों। और हमें ये कहाँ कहाँ नहीं लगाना है, अब ये फोटोज देखिए साथियों। अगर आपके दीवार में पहला जो फोटो है, ऑरेंज दीवार है, अगर इस तरीके की नमी आती है, पानी दिखता है, तो ये आउटडोर का प्रॉब्लम है साथियों। हमें चेक करना पड़ेगा कहीं से पानी आ रहा है क्या, इंटरनल इशू तो नहीं है दीवार में। तो ये सारी चीजें चेक करके ही हमें लगाना है। सेकंड, जैसे कि काफी पानी आ रहा है तो अगर हम पेंट लगा देते हैं तो इस पे ऐसी तरी ऐसा
पपड़ी बन के निकल जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखें। ये फोटोज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अगर इस तरीके का आपका प्रॉब्लम आ रहा है, या पेंट लगाने का ऐसा तरीका, या फिर ऐसे कुछ चीज दिखती है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये वाटर प्रूफिंग का प्रॉब्लम है। हमें पहले वाटर प्रूफिंग की चीज ठीक करनी होगी, फिर पेंट लगाना पड़ेगा। और ये 3 फोटो है जिससे हमें इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट या पेंट नहीं लगाना चाहिए। और इस तरीके क्रैक जो होते हैं या फिर इस तरीके की जगह पे भी हमें नहीं लगाना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है साथियों, ध्यान से देखना है हमें ये। अभी हमारे पास 10 मिनट है। तो साथियों, अब ये घर है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये ब्लू कलर का हमारा ये छत है। अब ये छत पे क्या होता है ना साथियों, सबसे पहले जो सन की किरणें हैं, जो कि सन की रेज है, वो डायरेक्टली छत पे गिरती है। वो छत पे गिरने के बाद एकदम घर में हीट करती है। अब जो राइट साइड का डायग्राम है, अभी आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा सबसे नीचे जो है वो पूरा बेस है, और येलो कलर में जो डॉट डॉट है वो हमने लगाया इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट। अगर हम इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे एरो है, जिससे सन की रेस गिर रही है इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट पे, और वो रिफ्लेक्ट करके वापस ऊपर जा रही है। मतलब वो पूरा टेम्परेचर नहीं ले रही है, थोड़ा टेम्परेचर लेके थोड़ा टेम्परेचर रिफ्लेक्ट कर दे रही है। मतलब हमारे घर को ठंडा रखने की कोशिश कर रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और सेकेंड चीज है साथियों, जैसे कि ये हमारे पानी की टंकी होती है या कैन होती है, जैसे हमारी ब्लैक कलर की होती है, उसमें जो पानी है 35 30 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है गर्मी के टाइम पे। आफ्टर अप्लाइंग इटरनिटी, जो वाइट टंकी है वो इटरनिटी वाली है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि पानी की जो हीटिंग है या फिर जो गर्म पानी है, वो नॉर्मल पानी हो जाता है साथियों। इतना फर्क गिरता है इटरनिटी का टंकी पे लगाने का। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसे ध्यान रख के प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है। जैसे मैंने बताया है कि 3 स्टेप में हमें अप्लाई करना है। 1/1 का रेशियो, 1 लीटर में 1 लीटर पानी डाल के पहला कोट, और सेकंड कोट होगा 1 लीटर में 250 ml पानी, थर्ड कोट होगा 1 लीटर में 250 ml पानी। और ये हमें लगाना है जिगजैग वे में, तभी जाके आपको रिजल्ट आएगा। जिगजैग वे में क्यों लगाना है, उसकी मजबूती होती है साथियों। तो थैंक यू सो मच। जीत की पूरी तैयारी है, तुलसी पेंट सबसे भारी है, ये हमारा नारा है। इसी के साथ मैं मेरे सेशन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बेहतरीन समय यहाँ पे दिए हैं बेहतरीन सेशन के साथ में। तो आज हमने सीखा है इंटरनेटिव डैम प्रोटेक्ट, इसके बारे में कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, और यूज करने से क्या क्या फायदे होंगे, और किस तरह से यूज करना है, ये सारी चीजें हमने सीखा है। और जो भी साथी पेंट में स्पेशलिस्ट हैं, जो बहुत सारे साथी जो पहले से ही पेंट की नॉलेज रखते हैं, वो लोग इसमें और बेहतर कर पाएंगे, कम समय में ज्यादा कुछ सीख पाएंगे, और ज्यादा पकड़ पाएंगे बाहर की पेंट की तुलना में, हमारे पेंट की तुलना को वो समझ पाएंगे। तो वो लोग कम अप होके और बेहतर कर सकते हैं। और जो साथी यहाँ पे लीडर्स हैं, जो पेंट के बारे में बिल्कुल 0% नॉलेज है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग पेंटरों को पकड़ के, पेंटरों को पकड़ें, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको पकड़ें, पेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर उनको पकड़ के और हम लोग प्लान करें और उनको इस मीटिंग में लाने की कोशिश करें। और अगर वो रजिस्ट्रेशन करके ले रहे हैं तो बहुत बेहतर है, रजिस्ट्रेशन करके ही देने की कोशिश करें। अगर नहीं है तो सेल्फ आईडी पे भी अगर आप दे रहे हैं तो उसको डिस्काउंट प्राइस में देके और अपना परचेज वॉल्यूम बढ़ा के, और जब वो इसमें भरोसा में आ जाए, उसको रजिस्ट्रेशन करा के उसकी पूरी फायदे और इसके क्या फायदे हैं कि आपको तुलसी पेंट से पहले तो आपका हेल्थ का फायदा होगा, दूसरा क्या फायदा होगा कि हेल्थ के साथ साथ में आपको आय का साधन भी यहाँ पे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, दो तीन चीजें उनमें जरूर शामिल करें। पहला चीज ये होता है कि भाई आपको हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो मजदूर लगे हैं काम पे पेंट करने वाले, उनके हेल्थ को ध्यान में रख के इस पेंट को बनाया गया है। और साथ में हमारा आपका आय का साधन इसमें बाकी पेंट की अपेक्षा ज्यादा है, और क्वालिटी सभी पेंट से बेहतर है। ये चीज आप खुल के एकदम परफेक्टली वे से बोल सकते हैं। और जब इस तरह से आप बोलेंगे तो सामने वाला आपकी बात को सुनने के लिए रेडी होगा, और जब वो सुनता है तो उसको पूरी मार्केटिंग प्लान
अगर वो इंटरेस्टेड है, इसमें कुछ करना चाहता है, उसको बता दें कि इसमें क्या तरीका है, इसमें कैसे आपको बेनिफिट्स होगा। पहला बेनिफिट्स उसको बता दें कि भाई आपको अगर इस तुलसी पेंट से ले रहे हैं तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि अगर मार्केट की दुनिया में अगर आप पेंट अभी कर रहे हैं, चाहे एशियन हो चाहे और कई कंपनी का हो, उस पेंट को जिंदगी भर करते रहेंगे, पेंटर के रूप में ही बने रहेंगे। पर अगर तुलसी पेंट को इस्तेमाल करते हैं तो आप एक पेंटर तो के साथ साथ में आप लीडर भी होंगे। आने वाले वक्त में आपका साम्राज्य स्थापित होगा, आप बहुत बड़े निर्भर होंगे और पूरी दुनिया में आपका नाम को जाना जाएगा। और आने वाले वक्त में आपको फ्रीडम लाइफ मिलेगा, आप काम कर पाएंगे। तो अभी आप इनकम ले ही रहे हैं, तुलसी पेंट से भी आप इनकम लेते रहेंगे, पर एक समय ऐसा आएगा कि जब आप काम करने के काबिल नहीं रहेंगे, तब भी आपके पास इनकम आता रहेगा। वो रास्ता आपको तुलसी पेंट दे सकता है, क्योंकि पेंटर तो आप हैं, आपका वो पेशा है, वो करेंगे ही। पर अगर तुलसी पेंट के साथ में अगर आप शामिल हो जाते हैं, बेशक आपको अभी बहुत सारे जगह पे जानकारी बढ़ाने में टाइम लगेगा या सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, ये समझने में वक्त लग सकता है, पर आने वाला वक्त आपका होगा। अभी हम जवान हैं, अभी हमारे पास एनर्जी है, अभी हमारे पास हाथ पैर दिमाग बराबर काम कर रहा है, तो आप इसमें आप इनकम ले लेंगे। पर बाकी दुनिया का कोई भी ऐसा पेंट नहीं बना है कि जो आपको भविष्य में घर में सोने के बाद भी पैसा देता हो, पर तुलसी पेंट आपको दे सकता है। कैसे दे सकता है उसको आप प्रॉपर ढंग से बताएं कि आप पहले इसमें इसको इस्तेमाल करें, 10-50 जगहों पे यूज करवाएं, और अगर आपको भरोसा हो जाता है तो अपने ही टीम पेंटरों का नेटवर्क बनाएं। और पेंटर मान लीजिए 10 पेंटर इधर आपने डाल दिया, 10 पेंटर दूसरे साइड में आपने डाल दिया, 20 पेंटर का नेटवर्क जब बन गया, आप एक ही पेंटर कई लाख का बिजनेस कर जाता है। जब 10-10 पेंटर हो जाएंगे तो करोड़ों में बिजनेस जाएगा और लाखों में गेम खेलेगा। ये बहुत आसान है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसमें काम किया जा सकता है। बस बात यही है कि आपके अंदर जानी चाहिए, पहले तो सबसे पहले तो आप लोगों के अंदर जानी चाहिए। जितने भी साथी यहाँ पे हैं सब मलाई लोग, मलाई है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि छटे हुए क्रीम है, क्रीम लोग बैठे हैं यहाँ पे। बहुत सारे देखो डेली सेशन में बहुत सारे ज्यादा लोग आते हैं, कम से कम नहीं तो 70-80-100 तक पहुंच जाते हैं, पर आज के सेशन में सिर्फ 35-40-45 तक ही पहुंच पाते हैं। वजह यह है कि वो समझ रहे हैं कि पेंट का दुनिया हमारे दुनिया से बाहर है। दोस्तों बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं। पेंट की दुनिया में आप अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सकते हैं, हवाई की स्पीड से अपने बिजनेस को भगा सकते हैं। बस संघर्ष करते रहे, जानकारी बढ़ाते रहें और लगातार लोगों से मिलने का प्लान करते रहें। 100 को मिलेंगे, एक को जरूर समझ में आएगा। जिस दिन उसको समझ में आ गया तो उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा। एक ही आदमी, आप एक पेंटर आपकी पूरी बिजनेस में हजारों लीडर का बराबर टक्कर दे सकता है। ये बात आपके दिमाग के अंदर जिस लीडर के अंदर चला गया वो बहुत कुछ इस सिस्टम के माध्यम से कर सकता है। तो मैं आप लोगों को मौका देता हूं, जो भी साथी अपनी बातों को रखना चाहता है, 2 ही 3 मिनट का टाइम हमारे पास है, तो हैंड रेस करें और आके अपनी बातों को रख सकते हैं। प्लीज वेलकम सर, जो भी साथी अपनी बातों को रखना चाहते हैं। तो बबलू सर हैंड रेस फर्स्ट आया हुआ है, तो बबलू कुमार सर प्लीज वेलकम सर, आए अपनी बातों को रखें सर। अपने माइक को अनम्यूट करें सर, ऑटो अनम्यूट है, सेल्फ अनम्यूट है। प्लीज वेलकम सर। अनम्यूट का जो भी आपका माइक है उसको दबाएंगे तो अनम्यूट हो जाएगा वो। ये लॉक नहीं है, मीटिंग लॉक नहीं है, इसलिए अपने माइक को ऐसे जस्ट स्क्रीन को टच करके माइक दिखेगा, माइक को टच करेंगे, जो कट मार्क बना है उसको हट जाएगा वो, और आपकी आवाज आने लग जाएगी यार। जिस तरह से आपका वीडियो में होता है सर, सेम कंडीशन में होगा ये। इसके बगल में है ये म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन, शायद बबलू सर को अनम्यूट होने में दिक्कत महसूस हो रही है। बबलू सर अपने स्क्रीन के सेंटर में पोज में टच करें, जिससे कि आपका म्यूट का एक ऑप्शन लिखा हुआ है तो उसको दबाएं, अनम्यूट का ऑप्शन है उसको दबाएंगे तो म्यूट हो जाएगा वो। तो समय की कमी है सर, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपका अनम्यूट हो जाएगा तो उसी टाइम हम सेम टाइम ले लेंगे। हमारे बीच में बुंदू खान सर हैं, प्लीज वेलकम सर, आए अपनी बातों को रखें सर। जब तक आप कोशिश करते रहे सर। जी। जय आर सी एम सर। जे आर सिंह सर, हेलो, वेलकम मेरी सर। आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर, आ रही है सर आवाज। जय आर सी एम सभी साथियों को। मैं बुंदू खान दिल्ली से, और मैं सर से थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैंने अपना तुलसी पेंट कराया था सर अपने घर में, तो पेंट तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत लोगों ने लाइक भी किया है। और वो एक जगह से दीवार के नीचे से सर फूल गया है और उसकी पपड़ी गिर गई है।
तो सर मैंने ये उसको फिर सर कारण दोबारा बहुत बड़ा है, मेरे को समझ हाँ, में आ लेकिन गया। सर वो दोबारा में ये फिर गिर गया। वापस गिरेगा। आप 10 बार हाँ लगाओगे 10 बार गिरेगा, एशियन लगाओ या अपना जी लगाओ, वो 10 बार गिरेगा। जी हमारे पास 1 मिनट है। तो सर आप क्या करिए, MK सोनी सर से मेरा नंबर ले लीजिए, और आप जी मेरे को थोड़ी देर के बाद जब भी आप फ्री हो कॉल करिए, मैं आपको पूरा जी एक्सप्लेन करता हूँ। जी और इसका प्रोसेस सर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, प्रॉपर तरीके से मैं डायग्राम के साथ समझाऊंगा कि क्यों होता है। यस सर। ये सर आपका ग्राउंड का वाटर का इशू है, जो ग्राउंड के नीचे है। आपका कौन सा फ्लोर पे है घर? नहीं सर, ग्राउंड फ्लोर पे है, और केवल वो थोड़ी सी जगह में है, 4-5 फुट में, बाकी पूरे घर में कहीं पे भी नहीं है। सर ये सारे जो कमरों की दीवार प्रॉब्लम ऊंची है। होती है ना, ओनली यस। ओनली विंडोज के नीचे आती है। आ, आ, सर आप हमारे घर नंबर में ले नहीं है लीजिए लेकिन। और मेरे को कॉल करिए सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं कॉल करूंगा हाँ सर मैं आपको, आपको थैंक यू। समझा दूंगा, प्रॉपर अपन प्रॉपर बात करते हैं। ओके सर, जय आरसीएम सर, जय यस, तुलसी पेंट सर। जय आसिफ। कुमार सर आए सर, आपका माइक ओपन हो चुका है शायद, अभी भी मीटिंग समाप्त हो सकती है, आए सर। रखिए सर अपनी बात को, बबलू सर बोले। जी नमस्ते, जय आरसीएम सर को। नमस्ते नमस्ते। जय नमस्ते आरसीएम सर, सर। जय आसिफ। जी, जैसे आप बोले सर वो पेंट के विषय में, और हम कॉन्वेंस करेंगे कि हम जितना जल्दी हो, और ये राजमिस्त्री और पेंटकार से हम मिल करके सभी को हम बताएंगे हमारे तुलसी पेंट बेहतरीन पेंट है, और हम ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे कि हमारे पेंट खपत, जितना हमारा पेंट खपत होगा उतने हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, और यस इसी सर, पर हम फोकस रख करके काम करेंगे। यस यस सर।